चलो आज का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस, वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल। और रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो यू हैव टू यूज चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन है, ठीक है, प्लेस विच रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल। अनन्या, आदित्य रंजन, बस केवल 2 रिस्पॉन्स। बाकी सो रहे हो क्या अभी? क्या? यस, आयुष कुमार, शुभ कुमार। शुभ ने बोला रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है। प्लेस विच रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल। अनन्या, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। चलो अब मैं बता देता हूं, उसके बाद अगली प्रश्न की ओर चलूंगा। तो मैं जब छोटा था तो मैं पढ़ता था चेरापूंजी, लेकिन अब उसको और थोड़ा एग्जैक्ट किया गया और आंसर क्या है? मैसन राम। मैसन राम। आप में से बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है, मैक्सिमम ने सही आंसर दिया है। अब अगला प्रश्न, ठीक है। प्लेस इन इंडिया, place in India which has the record of maximum temperature। मैक्सिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड इंडिया में किस प्लेस के पास है? जैसे आपने इस चैप्टर में पढ़ा, दुनिया में किसके पास है, ठीक है। आपने इसको पढ़ा, यस, जिज्ञासा ने पूरा दे दिया। आंसर केम फ्रॉम जिज्ञासा। अनन्या, प्राची, वाह प्राची, यस। आदित्य रंजन, शुभ कुमार, आयुष कुमार, ठीक है। और बाकी और बच्चे किधर? मनीषा का आंसर नहीं आ रहा है, नीरज कुमार, इन लोग का आंसर नहीं आ रहा है। सम्राट, हाँ संकेत का आया, ठीक है। संकेत ने दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया जो कल चलते चलते मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। नौ, तो आंसर, ठीक है, फलोदी, राजस्थान, ठीक है। और ये बच्चों चेंज भी हो सकता है, मान लो गर्मी के मौसम में कहीं और रिकॉर्ड हो गया। और एक और बात ध्यान में रखना बच्चों, कुछ कुछ प्लेस पर, ठीक है, हाई, इससे ज्यादा भी टेम्परेचर लोग बताते हैं, लेकिन जब तक उसकी ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग नहीं होती है उसको पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ठीक है। ऑथेंटिक वैसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉर्डिंग, ठीक है, जिसकी बातें मान्य हो, ठीक है। अब ये नहीं कि हमने अपना वो घड़ी पहन लिया टेम्परेचर वाला और उसको देख रहे हैं, अरे यहाँ तो 55 हो गया, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों ने उत्तर दिया, ठीक है। फलोदी नियर पोखरन इन राजस्थान। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या? दरास टाउन, ठीक है, इन करगिल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, नियर लद्दाख। तो आपने लद्दाख भी दिया, ठीक है, उसको भी मैं आंसर मानता हूं कि सही है। ऋतिक कुमार इज इन वेटिंग लिस्ट, एडमिट कर देता हूं। तो ये 2 प्रश्न आज रहे, ठीक है। हाँ, अनन्या ने हाथ उठाया, देखता हूं क्या बोल रही है। वेर इज अनन्या? यस अनन्या। सर, हाँ बताओ क्या इंफॉर्मेशन देना है।
Sir, Dras is the coldest place in India, but the lowest temperature in India is recorded in Churu, Yeah, Churu. which is situated in Rajasthan, and the temperature is minus 1.1 degrees Celsius. Okay, Churu where? Rajasthan. राजस्थान. ओके, ठीक है. तो देखो ये अनन्या ने आंसर दिया, ठीक है, चूरू. और द्रास का क्या? द्रास का कोल्डेस्ट प्लेस. अच्छा, Coldest place in India. या कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन Churu, Rajasthan. अच्छा, ये तो मुझे देखना पड़ेगा अनन्या, ठीक है ना उसको. लेकिन आपने देखा होगा, आप जहां देखी होगी उसको, ठीक है, भेजना मुझे. तो बच्चों आप आगे चलेंगे. Okay, sir. ठीक है. कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था बता सकती हो उस समय? Sir, 1.1 degree Celsius. 1.1 डिग्री सेल्सियस. ये देखना पड़ेगा अनन्या, ठीक है ना. एक बार हमको व्हाट्सएप कर देना. ओके, क्योंकि देयर आर मेनी प्लेसेस इन लद्दाख एरिया वेयर टेम्परेचर रिमेन्स इन माइनस. ठीक है, एक बार मुझे ये व्हाट्सएप कर देना. आई विल सी दैट. So that's true, but इंटरनेट पे यही बता रहा था. ओके ओके, उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है, वेरीफाई भी कर लेंगे. ठीक है. ओके सर. चलो. ओके सर. तो ये जो प्रश्न रहा, ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक जानने का, और इस प्रश्न को जब आपको दिया तो आपने कुछ सर्च भी किया, कुछ एरिया को जाना भी. अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर. ठीक है. So land and the people. Land and the people. This is the chapter we are going through, and we already covered the first page. ठीक है, पहला पेज जो है हम लोगों ने उसको पढ़ाई कर लिया है. Now from page number 58, very beginning. पेज नंबर 58 वेरी बिगिनिंग. फटाफट बताते चलो. पेज नंबर 57 जो इससे पहले वाला पेज था, उसमें मुख्य रूप से सहारा डेजर्ट की पढ़ाई है. ठीक है, और सहारा डेजर्ट का उसमें लोकेशन का जिक्र किया गया है पेज नंबर 57 में, कि सहारा कहाँ लोकेटेड है, उसके ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्थ साउथ, कौन कौन से महत्वपूर्ण एरियाज हैं, या ओशियन है, सी है. और उसके बाद यह भी बताया गया कि जो सहारा डेजर्ट है, टेम्परेचर बहुत वेरी करता है. दिन में टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो रात में वह काफी नीचे गिर जाता है, सर्दी के जैसा लगने लगता है, ठंड के जैसा मौसम. आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 58. चलो आगे देखते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल. एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो रेगिस्तान का एरिया रहता है, ठीक है, वहां टेम्परेचर हाई रहता है. रेगिस्तान, सहारा की बात हो रही है, ठीक है ना बच्चों, सहारा डेजर्ट की. तो सहारा डेजर्ट, वहां टेम्परेचर हाई रहता है. लो रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम, शायद बारिश हो जाए, और कुछ लिमिटेड एरियाज में. वेजिटेशन कवरेज स्कैंटी और almost nil except near the river Nile, except near the Nile River Valley. सहारा में टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश कम होती है. इसका रिजल्ट स्कैंटी वेजिटेशन कवर, मतलब शायद ही कुछ ऐसे एरिया मिलेंगे
जहां तुम पेड़ पौधों को या किसी भी चीज को उगते हुए देखोगे, ठीक है, चाहे वो घास हो या फिर इस तरह के डेट पाम्स हो, इवन कैक्टस भी। नाउ मूविंग अहेड, द सहारा इज स्पार्सली कवर्ड, ठीक है, शायद संयोग कहीं आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, वेजिटेशन। और वेजिटेशन में क्या मिलेगा, ग्रास, घास मिलेगा आपको, छोटे छोटे पेड़ मिल सकते हैं, ठीक है, और बुशेस, झाड़ियों टाइप का, झाड़ी टाइप का पेड़। प्लांट हैव लॉन्ग रूट, यू ऑल नो, क्लास 5 में भी आपको पढ़ाया गया, 6 में भी, आप बायोलॉजी में भी पढ़े हो इन बातों को। जो डेजर्ट एरिया के प्लांट होते हैं उनके रूट्स लंबे होते हैं, तभी तो वो पानी तक पहुंच पाएंगे, मॉइस्चर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं काफी लंबी रूट उनकी होती है। और अगर वहां ट्री की बात की जाए डेजर्ट एरिया में, तो कैक्टस तो देखने को मिलता है, पौधा टाइप का है। डेट पाम आपको मिलेगा, डेट पाम ये आपको डेजर्ट एरिया में देखने को यह पेड़ मिलता है। और डेट जो है, डेट पाम बड़ा इंपॉर्टेंट पेड़ है उस एरिया के लिए, ठीक है। डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट हियर, ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रूट, फल जो अक्सर आपको देखने मिलेगा डेजर्ट एरिया में, सहारा में स्पेशली, डेट। बोथ एनिमल एंड पीपुल ईट डेट्स, ठीक है, दोनों, ठीक है, लोग भी उसको यूज करते हैं, एनिमल्स भी। किसको, डेट, जो फल होता है डेट पाम का। द सैप ऑफ डेट ट्री, सैप, ठीक है, पौधों से, बहुत से पौधों से लिक्विड निकलता है, तो डेट पाम से जो लिक्विड निकलता है उसका वाइन बनाने में काम आता है, ठीक है। बहुत से लोग, ठीक है, कुछ लिक्विड पीते हैं, कुछ नशा होती है, तो वाइन बनाने में आपको सैप ऑफ डेट ट्री, डेट ट्री का जो लिक्विड निकलता है वह यूज होता है। आपने गांव देहातों में भी देखा होगा, बहुत से लोग, ताड़ी अक्सर यूज होता है, वो ताड़ के पेड़ के ऊपर मटका बांध के रखते हैं लोग, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, रस टपकते रहता है, तो उसी की बात यहाँ कर रहा है, ठीक है, उसी तरह की बात है, जो सैप होता है उसका यूज होता है वाइन बनाने में। द सीड्स ऑफ डेट फ्रूट, डेट फ्रूट का बीज, ठीक है, उसको क्रश करके आपको फूडर के रूप में यूज होता है। फूडर मतलब जानवरों को खाना जो हम लोग देते हैं, ठीक है, उसके चारागाह के रूप में, फूडर, उसके भोजन के रूप में, ठीक है, एनिमल्स के। और जो डेजर्ट एरिया होता है, सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट जो होता है, वहाँ कैमल आपको दिखता है, हमारे यहाँ भी हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वहाँ आप अक्सर देखते हो कि कैमल, राजस्थान गुजरात के एरिया में कैमल खूब मिलते हैं। ऐसे तो किसी भी शहर वगैरह में देख सकते हो, लेकिन डेजर्ट एरिया में आप विशेष रूप से और बहुत ज्यादा तादाद में देखोगे, ठीक है। बकरी भी देखने को मिलेगा, गोट। द लीव्स एंड ट्रंक्स, जो डेट ट्री है, ठीक है, उसका बड़ा यूज है, हर एक पार्ट का यूज आप देखो, उसके जो पत्ते होते हैं, उसके जो तने होते हैं, उसका भी यूज होता है, ठीक है। कुछ लोग उसका बास्केट बना लेता है, कुछ लोग रस्सी बना लेता है, कुछ लोग दरवाजा बना लेता है। तो इस तरह से सहारा जैसे डेजर्ट में, या सहारा डेजर्ट में डायरेक्टली बात कर लो, जो डेट पाम है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स ऑफ मेनी यूज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स स्पेसिफाइज, animal species found in the Sahara desert are fox, jackal, sand fox, camel, ठीक है। सहारा डेजर्ट में ये जानवर आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है, कॉमनली मिलेंगे। द कैमल है जो हम, आप सभी जानते हो, कैमल तो आपने देखा है, कैमल का जो, ठीक है, पीठ होता है, आपने देखा होगा, इस तरह का होता है, ठीक है।
तो जो कैमल का हम्प होता है उसमें क्या होता है, स्टोर एनफ फैट। अब इसको आपने साइंस में पढ़ा होगा, फैट। अगर भोजन नहीं मिल रही है तो कोई जानवर है, कोई व्यक्ति है, तो हम लोग का फैट जो है वो एक टाइम पीरियड तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कैमल का जो हम्प है बैक में, वो उसमें फैट स्टोर होता है और इस फैट के चलते वो कुछ दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है। ठीक है, तो उसको एनर्जी कहां से मिलती है, उस फैट से। न्यूमरस टाइप ऑफ रेप्टाइल्स जो जमीन पर चलते हैं रेंग करके, वो भी सहारा में देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रॉग, स्नैक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। और बिच्छू जैसे इंसेक्ट भी आपको देखने मिलते हैं, स्पाइडर भी देखने को मिलता है। ठीक है, एल्सो इनहैबिट दिस डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, यहाँ ऐसे कीड़े जो है आपको ठीक है देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा इज नोन एज रॉकी डेजर्ट। सहारा का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो रॉकी डेजर्ट कहलाता है। मोस्ट ऑफ द लैंड इज बैरन, बैरन मतलब बंजर। जो जमीन है सहारा डेजर्ट का अधिकतर जगह वो बैरन है और अनइनहैबिटेड। ठीक है, हैबिटेड, इनहैबिटेड वहां आबादी है, अनइनहैबिटेड मतलब वहां कोई आबादी नहीं है। सहारा के अधिकतर जगहों पर आपको दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, पानी नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो लोग कैसे जिएगा। तो इसलिए आपको दूर दूर तक बहुत बंजर जमीनें मिलेंगी, खाली वीरान जमीनें मिलेंगी। ठीक है, जो अंग्रेजी का एक शब्द होता है कोई भी, उसका कोई एक एग्जैक्ट मीनिंग आप ले सकते हो, पर आप जब भी डिक्शनरी देखोगे तो अनेकों शब्द दिए हुए होते हैं। तो सहारा के जो जमीन है अधिकतर वो आपको दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलेगा, लोग भी आपको नहीं मिलेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लो। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक एरिया में, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं। तो अगर आप गया देख लो, हम लोग गया में हैं, गया में अगर किसी कॉलोनी को देखोगे तो एक एरिया में मान लो 1000 लोग होंगे, 1000 लोग, तो उसी उतना ही एरिया में अगर आप डेजर्ट में देखोगे एवरेज लोगे तो शायद 100 मिले या 10 मिले, 5 मिले कहीं कहीं। तो उसी बात को बोला डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आबादी का डेंसिटी, कितने लोग हैं, ठीक है, इन अ पार्टिकुलर एरिया, इन अ पार्टिकुलर बाउंड्री। तो बहुत कम लोग हैं, क्यों, क्योंकि दिक्कत है रहने में। ठीक है, पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर द वाटर बॉडीज। ठीक है, लाइक ओसिस। अगर डेजर्ट एरिया में, हॉट डेजर्ट में कहीं पर लोग अगर मिलेंगे भी तो वहां ओसिस होगा। ठीक है, और ओसिस आपने पहले के क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है, ओसिस वैसा प्लेस होता है जहां आपको पानी मिल जाए। ठीक है, आपको पानी मिलेगा और पानी होगा तो दूसरे पेड़ पौधे भी होंगे। जैसे आप ये देखो, एक ओसिस का फोटो आपका किताब में दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो पानी है और इस पानी के इर्द गिर्द पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर मनुष्य रह सकता है जब तक कि पानी है। ठीक है, सेटल कर सकता है, घर बना सकता है, अपना झोपड़ी बना के रह सकता है। ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर वाटर बॉडीज लाइक ओसिस। ठीक है, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज पॉसिबल अराउंड द ओसिस। अब ये ओसिस क्या है, ओसिस का प्लूरल है। अगर एक ऐसा जगह है वो सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया, उसका प्लूरल। तो कल्टीवेशन, खेती कहाँ होगा, जहां पानी रहेगा वही ना। ठीक है, तो खेती जो है कुछ अगर उगा पा रहा है, ठीक है, उगा पा रहे हैं सहारा के लोग, तो ओसिस के किनारे जहां उनको पानी मिल जाए। मेजर क्रॉप्स, यहाँ के लोग गेहूं उगा लेते हैं, यहाँ के जो लोग हैं गेहूं, ठीक है,
मेज, मक्का, बार्ली, ठीक है, जौ, मिलेट, बीन्स। तो ये मतलब क्रॉप्स हैं जो जनरली वहां के लोग उगा लेते हैं, ठीक है, कल्टीवेट करते हैं, खेती कर लेते हैं समझो। तो खेती कहाँ होगा, ठीक है, ओसिस के आसपास है। और सहारा से एक नदी भी गुजरी है, नाइल, तो उसकी किनारे रहने वाले लोग भी खेती कर लेते हैं। पीपल प्रीफर व्हाइट एंड लूज क्लोथ टू बियर द हीट। व्हाइट एंड लूज क्लोथ, जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं वो सफेद कपड़ा और ढीला ढाला कपड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं? व्हाइट, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, जब सोलर कुकर बनाते हो तो ब्लैक कलर देते हो, व्हाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर दिया हीट को, गर्मी कम एब्जॉर्ब किया। और ढीला ढाला कपड़ा है तो कुछ अगर हीट है भी तो ऊपर है नीचे, बॉडी को थोड़ा तो बचा ही लेता है ऐसा कपड़ा गर्मी से। दैट्स वाई द पीपल इन सहारा प्रीफर व्हाइट एंड लूज क्लोथ्स, ठीक है, उजले कपड़े और कपड़ा कैसा, ढीला ढाला, आपने देखा भी होगा। अब आगे का पैराग्राफ देखो। आगे का पैराग्राफ में जाने से पहले ये देखो, एक शब्द है बेडोइंस, और यहाँ फोटोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो बेडोइंस बंजारों को बोलते हैं, ठीक है, वैसे लोगों को बोलते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, कुछ समय कहीं रहे, वहां अगर कुछ नेचर ने अवेलेबल कराया है उसको यूज किया, या वहां कुछ समय टिके फिर आगे बढ़ गए। तो आपको डेजर्ट एरिया में ये ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? पानी की कमी या दूसरे फैसिलिटी की कमी। तो अगर लोगों को लगा कि यहाँ पानी है, जब तक पानी मिला वो वहां रहे, और फिर पानी अगर सूख गया, पानी का स्रोत खत्म हो गया, तो कहीं और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बेडोइंस, सरल भाषा में बंजारे बोल सकते हो, हिंदी में खाना बदोश भी शब्द यूज होता है। नॉमेड्स आप अंग्रेजी का एक कॉमन टर्म है, अक्सर आप यूज करते हो। लद्दाख, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे सहारा जो कि था हॉट डेजर्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा, डेजर्ट जो सिंपल एक वर्ड है डेजर्ट, उसका मतलब है दूर दूर तक जमीन, ठीक है, सुनसान हो, आबादी ना मिले, पेड़ पौधे ना मिले, ठीक है, तो वैसे एरिया को सिंपली हम डेजर्ट समझते हैं। अब उसमें नाम दिया गया हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। जब आप छोटे क्लास में थे तो आप लोगों ने केवल पढ़ा क्या चीज, डेजर्ट, छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा केवल डेजर्ट। अब जब बड़े होते जा रहे हो तो डेजर्ट के टाइप भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने सहारा देखा हॉट डेजर्ट, अब हम लोग देखेंगे लद्दाख, और इससे तो हम लोग फेमिलियर है, ये अपना मुल्क का हिस्सा है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है ये, ठीक है। हमारे देश में हॉट डेजर्ट भी है, एंड दैट इज, जल्दी नाम बताओ, चैट बॉक्स में नाम बताओ, द हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया, नेम इट, यूज द चैट बॉक्स। यस, आदित्य, रंजन, अनन्या, ये दो लोगों का आंसर आया। एक आंसर आया, थोड़ा गलत हो गया। यस, रितेश राज, संकेत, जिज्ञासा, प्राची, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यस, तो हमारे यहाँ जो हॉट डेजर्ट है उसका नाम है थार, थार डेजर्ट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोल्ड डेजर्ट के विषय में, और कोल्ड डेजर्ट जो चुना गया है यहाँ पढ़ाने के लिए आप बच्चों को, वो है लद्दाख। किसी और क्लास में कोई और एग्जाम्पल भी दिया गया होगा, यहाँ लद्दाख की पढ़ाई है।
A cold desert experience low temperature. कोल्ड डेजर्ट के टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सो दैट देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन. स्कैंटी वेजिटेशन, अगर डेजर्ट है तो वेजिटेशन तो स्कैंटी रहेगा ही, चाहे वह हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो. तो जो ये स्कैंटी वेजिटेशन है, यह दोनों जगह का फीचर है. तो कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर लो होता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में वह लो होती है. लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है. अब जब यह लिखा जाएगा किताब नए सिरे से, ठीक है, या हो सकता है आपकी किताब में आ भी गया हो, ठीक है. अब लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है. जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैंने आपको बताया था कि लद्दाख जो है अब वो अलग से यूनियन टेरिटरी है. किताब पहले छपी हुई है तो इसलिए अभी ये लिखा जा रहा है, आगे आने वाले समय में इसको नहीं लिखा जाएगा, या फिर केवल यह लिखा जाएगा कि लद्दाख जो है जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में है. नाउ इट इज अ स्मॉल रीजन, लद्दाख स्मॉल रीजन है. स्मॉल रीजन यहाँ लिख रहा है बच्चों, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सा रीजन है बस हाथ भर. रीजन तो बड़ा है लेकिन स्मॉल लिख रहा है इन कंपैरिजन टू अदर लैंड एरियाज, which is known as one of the coldest desert in the world. Ladakh is surrounded by lofty and high mountain ranges. Ladakh, ठीक है, उसको सराउंड किया हुआ है, लद्दाख को सराउंड पूरा चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है, हिमालयास की, ठीक है, हाई माउंटेन रेंजेस. Its elevation is about 3,600 मीटर above sea level. ऊंचाई कितनी है? 3,000, ठीक है, 520, ठीक है, वो लिखने में हाँ ये आ गया 3,520. कहाँ है? यहाँ ये एक एवरेज ऊंचाई दिया है, ठीक है, लद्दाख का. कहीं पर कुछ ज्यादा भी होगा, कहीं कुछ थोड़ा सा कम भी हो सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59. लद्दाख इज सिचुएटेड एट अ वेरी हाई अल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर है वो, ठीक है, एंड इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मेनी मंथ्स, बहुत से महीनों, साल के, ठीक है, 12 महीने हैं तो एक लंबा हिस्सा वहां क्या रहता है? स्नो रहता है. द टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर इज वेरी लो फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. द एवरेज एनुअल रेनफॉल is only 8 centimeter because it lies in rain shadow area. बच्चों अब इसको समझो, रेन शेडो एरिया. तो होता क्या है कि मान लो जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, हवा इधर से आ रही है आपको, ठीक है, और उस हवा में, ठीक है, आपने पढ़ा है एवापोरेशन है, वेपर है, और ये यहाँ बादल के रूप में आ रही है. तो जब यहाँ टकराएगी ये, तो इस एरिया में क्या होगी? बारिश हो जाएगी. लेकिन इस माउंटेन की दूसरी साइड में शायद ही वो पानी बरसाने वाला बादल क्रॉस करे, और अगर होगी तो बहुत हल्की बारिश. तो इसी बात को यहाँ बोला है रेन शेडो एरिया. तो जो लद्दाख का रीजन है वो रेन शेडो एरिया है, वहां बारिश कम होती है, ठीक है. और बारिश कम होने के पीछे रीजन क्या है? वह रेन शेडो एरिया है हिमालयन रेंजेस का, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख में बारिश कम होती है, वह रेन शेडो एरिया
है। ठीक है, ये देखो लद्दाख का पोजीशन यहाँ दिया हुआ है पूरा एरिया। ठीक है, ये एरिया भी हमारा हिस्सा रहा है, इसको लेना है वापस चाइना से। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर ये पुराना जो है मैप, अब इसमें एक डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस एरिया को बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी, यूनियन, आपको इसको बताया हूं मैंने आपको। अब आगे बढ़ता हूं, तो हम लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट की, और कोल्ड डेजर्ट में एक एग्जांपल हमारे सामने है लद्दाख। ठीक है, हमारे देश से है, ये हमारे देश का हिस्सा है। क्या बोल रहा है आगे, वेजिटेशन हियर इज वेरी स्कैंटी, तो पहले हम लोग समझ चुके हैं बहुत कम वेजिटेशन है, शायद ही कहीं कोई पेड़ पौधे मिले। ठीक है, कुछ, ठीक है, पार्टिकुलर एरियाज में, इज फाउंड ओनली इन वैलीज एंड शेल्टर्ड एरिया, वैसे एरिया, ठीक है, जो वैली की एरिया है, जो वैसे एरिया है, ठीक है, जहाँ कुछ शेल्टर है, कुछ पानी के और स्रोत भी होंगे, ठीक है, फ्लो होगा, तो केवल उस एरिया में, अदरवाइज यह डेजर्ट का एरिया है, आपको जल्दी वेजिटेशन नहीं मिलेगा। ओनली दोज प्लांट ग्रोन हियर विच रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर, तो ये भी एक फीचर है डेजर्ट का। डेजर्ट में वैसे ही पौधे उगते हैं जो उसको कम पानी चाहिए। ठीक है, तो यह बर्फ का इलाका जरूर है, लेकिन बर्फ का इलाका है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ बारिश कम है। विलो ट्री, ठीक है, ये बड़ा फेमस ट्री है, और इससे क्या बनता है, क्रिकेट बैट। ठीक है, कश्मीर में बहुत से लोग विलो ट्री से क्रिकेट बैट बनाते हुए आपको मिलेंगे। Willow tree which are mainly used for making cricket bats are found in this area, लद्दाख में के एरिया में आपको विलो ट्री देखने को मिलेगा। एंड दिस ट्री इज वेरी फेमस अमंग क्रिकेटर्स, क्योंकि क्रिकेट के बैट बनाने में, ठीक है, विलो ट्री का यूज होता है। द कॉमन एनिमल हियर आर शिप, यहाँ आपको भेड़ मिलेंगे। ठीक है, और भेड़ से मिलता है ऊन, उल, एंड फ्रॉम उल वी मेक डिफरेंट क्लोथ्स दैट सेव अस फ्रॉम कोल्ड। माउंटेन गोट भी है, याक भी है। ठीक है, तो ये एनिमल्स आपको यहाँ लद्दाख में मिलेंगे। ठीक है, कोल्ड रीजन में। द सॉफ्ट वूल ऑफ माउंटेन गोट इज यूज फॉर मेकिंग, माउंटेन गोट का भी जो उल है, ठीक है, उसका यूज होता है एक्सपेंसिव पश्मीना सॉल, ये बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है पश्मीना सॉल। ठीक है, आप मुझे अगर देखो, ठीक है, मुझ पर थोड़ा गौर करो अच्छे से। ठीक है, कितना पहना हुआ मोटा सा, ठीक है, जबकि पश्मीना सॉल के लोग बताते हैं पतला रहेगा लेकिन इतनी गर्मी रहेगी। ठीक है, तो ये खासियत है, पश्मीना सॉल्स बड़ा फेमस है। ठीक है, द याक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल एंड इट गिव्स मिल्क, याक से दूसरे फायदे तो हैं भी, मिल्क भी, ठीक है, लद्दाख के लोगों को मिलता है। एंड इज आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मैंने पहले ही बोला याक के दूसरे फायदे भी हैं, उसमें से 2 फायदे यहाँ दिए हुए, मिल्क मिला और ट्रांसपोर्टेशन, उसके ऊपर कुछ रख करके या खुद बैठ करके भी। आप देखोगे लद्दाख का अगर कोई सीन दिखाएगा या वहां जाओगे तो देखोगे लोग उसके ऊपर बैठ करके सवारी भी करते हैं, कहीं यहाँ से वहां जाने का काम, या सामान को, गुड्स को ढोने का काम वो करते हैं। ठीक है, इट हैज अ थिक फर, याक का भी थिक फर होता है। ठीक है, और वो जो थिक फर होता है याक का, वो उसको बचाता है एक्सट्रीम कोल्ड से, जो इतनी ठंड है लद्दाख के एरिया में, उससे याक को बचाता है उसका जो थिक फर होता है। ठीक है, नो आगे बढ़ते हैं। प्राची बाहर हो गई थी, प्राची को एडमिट कर दिया। अब कहाँ है, या लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 59, लास्ट पैराग्राफ। द मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज द इंडस, इंडस मेन रिवर है। ठीक है,
पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड नियर द रिवर बैंक। रिवर बैंक, तो बच्चों जो नदियां होती हैं उसके किनारे आपको लोगों की आबादी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब इंडिया का देखो, जो गंगा का बैसिन है, ब्रह्मपुत्रा बैसिन है, ठीक है, या फिर और दूसरी नदियां भी हैं, वहां आबादी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर नदी बह रही है तो जीवन के दूसरे फैसिलिटीज होने के भी पूरी उम्मीदें होती है। ठीक है, नदियों का पानी खेती में दूसरे काम में यूज होता है, और पानी है तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो आप जानवर रख सकते हैं या जानवर रहेंगे। तो इसलिए आप आबादी जो है, जब भी आप पॉपुलेशन की बात पढ़ोगे तब वहाँ रिवर की और वाटर की बात जरूर होगी। जैसे हमने सहारा में भी पढ़ा, रिवर नाइल और ओसिस। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 क्या कह रहा है, देखते हैं। अच्छा 2 बज गया ना, चलो मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है बच्चों, हाँ कोई क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट? मुझे बिल्कुल पढ़ाने में ध्यान नहीं रहा। ठीक है, ये टाइम हो गया।